ठीक है। मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि क्या हम कल कर रहे थे। कल हमने बार चार्ट और कॉलम चार्ट को देखा कि कहाँ पे हमें बार चार्ट यूज करना है और कहाँ पे कॉलम चार्ट यूज करना है। तो आप एक बार वो वीडियो देखोगे कल वाला, तो आपको पता चल जाएगा। कल हमने उस बार चार्ट में और कॉलम चार्ट में एक चीज हमने करने की कोशिश किया कि जैसे एक टाइम पे हम एक ही वैल्यू को एनालाइज कर पा रहे थे। इट मीन्स यदि हम सेल्स को देखना है तो हम उसी सेल्स के वैल्यू को कॉलम चार्ट या बार चार्ट जहां पर भी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, एट सेगमेंट लेवल या ऑर्डर प्रायोरिटी लेवल, कहीं पर उसी को हम कर रहे थे। तो हमने एक चीज ये बनाया था कि हम एक स्लाइसर बनाए, और हम आज उस स्लाइसर के बारे में बात करेंगे। स्लाइसर का मतलब ये होता है ऑन स्क्रीन फिल्टर। यानी कि आपके ये जो स्क्रीन है आपका रिपोर्ट का, फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो इसी स्क्रीन पे आपका कुछ फिल्टर होगा। और उस फिल्टर को, जैसे आप मान लेते कि कभी आपने कोई रिपोर्ट निकालने गए, जैसे बैंक स्टेटमेंट, तो आपको सबने निकाला होगा। तो वहां पर भी एक तरह का फिल्टर होता है कि आप डेट रेंज सेलेक्ट करते हो कि फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट हमें बैंक ट्रांजेक्शन चाहिए। सेम हम बीआई में भी काम करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टोटल सेल्स का भी हम एनालाइज कर रहे हैं, 14.9 या 8.9 बाय रीजन ये डाला हुआ है। इन केस हमें यहाँ पे प्रॉफिट को एनालाइज करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा, सो नाउ दिस चार्ट इज शोइंग ओनली प्रॉफिट वैल्यूज। सो मुझे सेल्स का वैल्यू नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रॉफिट का दिख रहा है। यदि मैं ऐसे नॉर्मली इसको करता तो मुझे क्या करना होता, यानी कि यहाँ पे जो कॉलम्स ये वैल्यूज में हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि आपको करके दिखाऊं, तो जैसे मैं एक बार सेल्स लेता हूं, तो आप यहाँ पे सेल्स ऐड करो या यहाँ पे ऐड करो, बात यही सेम है। यानी कि अभी मुझे सेल्स दिख रहा है। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से सेल्स को हटाना होगा और प्रॉफिट को ड्रैग करना होगा यहाँ पे, तब हमें प्रॉफिट दिखेगा। बट यदि हम चाहते हैं कि हमें ना बाय क्लिक ये वैल्यू चेंज हो, यानी कि सम, सेल्स, फिर आपका प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट या कुछ और भी मैट्रिक्स है, जो क्लिक से चेंज हो, हम वहां पे कुछ क्लिक करें और उसके अकॉर्डिंग हमारे इस ग्राफ में वैल्यू चेंज हो जाए। तो व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले आपको मेजर्स क्रिएट करने होते हैं। मेजर्स क्या होता है कि जब मैं न्यू मेजर्स पे जाता हूं तो मुझे एक वैल्यू कैलकुलेशन करना होता है, जिसको हम डैक्स बताते हैं। तो हमने क्या किया था, हम छोटे छोटे कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने, मुकेश जी ने अपना स्क्रीन शेयर किया था, तो वहां पे हमने डिवाइड किया, और डिवाइड में दो फॉर्मूले लगाए। वन इज सम ऑफ सेल्स वैल्यू, सेकेंड इज सम ऑफ क्वांटिटी। तो यहां पर भी हमने दो यहाँ पे कैलकुलेट किया था। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स यहाँ पे इक्वल टू सम ऑफ सेल्स डेटा, और वहां पे सेल्स डेटा में कौन सा कॉलम, सेल्स का कॉलम। अब आप लोगों का क्वेरी होगा कि हमें सेल्स तो ऑलरेडी सेल्स डेटा में है ना, मैं उसी को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूं तो मुझे सेल्स मिल रहा है, फिर मुझे टोटल सेल्स करके सम क्यों लगाना है, लगाना पड़ता है। क्योंकि जब आप फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जब मैंने एक बार, आपको याद होगा जब हम पिवट टेबल पे काम कर रहे थे, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बारे में। रो कॉन्टेक्स्ट वो था जहां पे कैलकुलेशन रो बाय रो चल रहा है, और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वो था कि जो हमारे फिल्टर करने से कैलकुलेशन चेंज हो रहा है। इट मीन्स यदि मैं टोटल सेल्स को यहाँ पे ड्रैग करूं और उसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेलेक्ट करूं, तो उसी का वैल्यू मुझे उसी सेगमेंट का सेल्स का वैल्यू दिखेगा, बाकी का नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट के सिलेक्ट करने पे मुझे सेल्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा इन टोटलिटी। मतलब जैसे 100 करोड़ का सेल है और किसी सेगमेंट का 50 करोड़ का सेल है, तो 50 करोड़ ही दिखाएगा। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन होगा, दैट इज कॉल्ड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो हमने इसीलिए सेल्स को एक मेजर्स में कन्वर्ट कर दिया था। दिस इज माई टोटल सेल्स, सेकेंड इज माई टोटल प्रॉफिट। इन केस आपको कोई शिपिंग कॉस्ट का बनाना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट है ऑलरेडी, ये एक वैल्यू में है, तो मुझे इसका एक मेजर्स क्रिएट करना है। व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू गो इन न्यू मेजर्स, एंड सिंपल हम एवरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सो शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट इक्वल टू, अगेन मैं सम ऑफ ले लेता हूं, सम ऑफ शिपिंग कॉस्ट। सो जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। यहाँ पे जैसे आपने मेजर्स कैलकुलेट किया, यहाँ पे मेजर्स टूल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको उसको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखता है कि हाउ मेनी प्लेसेस आपको चाहिए, वैल्यू चाहिए डेसिमल के बाद में। तो मैं वहां पे जीरो कर देता हूँ,
कि कॉस्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसको डेसिमल में मुझे नहीं दिखाना। सो ये दो तीन बन गया, और जो मैंने कल बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रॉम हेयर। एंड अभी आप देखोगे यहां पर भी है, तो मैं यहां से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। सो लेट मी डिलीट फ्रॉम दिस मॉडल। ओके। सो अभी मेरे पास आप ये देखो तो सिर्फ मेरे पास एक सेल्स डेटा है। तो ओनली आई हैव अ सेल्स डेटा, कोई भी मेरे पास दूसरा टेबल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा पैरामीटर में, सो फ्रॉम न्यू पैरामीटर, और यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा फील्ड्स, बिकॉज जो भी अब यहां पे देखो, एडजस्ट द फील्ड्स यूज टू बिल्ड विजुअल और रेफरेंस्ड इन डैक्स, यानी कि डैक्स में जो आपने रेफरेंस दिया है, जो न्यू मेजर्स बनता है वो डैक्स में लिखते हैं, और उसी को यहाँ पे कह रहा है कि आप उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कुछ भी नेम नेम डाल सकते हो कि क्या है। सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू सेलेक्टर, वैल्यू सेलेक्टर। ओके। जो भी वैल्यूज को मुझे इस धर लाना है, मुझे ऐड करना है अपने एनालिसिस के लिए ले जाना है, उसको इस बॉक्स में लाना पड़ेगा, फ्रॉम दिस बॉक्स। और यहाँ पे क्या आएगा, जो मेजर्स आपने बनाया हुआ है। सो जैसे हमने टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट ये बना, यहाँ पे सर्च करो, तो दिस इज योर टोटल सेल्स। प्रॉफिट ऊपर आ गया, मुझे सेल्स को ऊपर ले जाना है, तो आप इसको नीचे कर सकते हो, ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सेल्स ऊपर चला गया, प्रॉफिट दूसरे नंबर पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको शिपिंग कॉस्ट लाना है, तो आप यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट का आपने कौन सा बनाया, ये है, देखो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा मेजर्स है। सो दिस इज नॉट योर मेजर्स, दिस इज योर मेजर्स। तो आप यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट ले आए, इन केस आपको परसेंटेज का एनालिसिस करना है, तो आप परसेंटेज भी ला सकते हो, दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज, दिस इज योर शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज। तो मैंने पांच चीजें यहाँ पे लेके आया, एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, यानी इस पेज में मुझे स्लाइसर चाहिए इन वैल्यूज के लिए। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। अब क्रिएट करने से क्या होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक दूसरा टेबल मिल जाएगा, और उसने क्या क्रिएट किया है कि टोटल सेल्स को उसने सेल्स बना दिया। अब इनकेस आपको चाहिए कि मुझे टोटल टोटल ना दिखे, सो यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर। ये आपका जो डबल कोट से वैल्यू है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे सेल्स चाहिए स्लाइसर में, या आपको प्रॉफिट चाहिए, शिपिंग कॉस्ट या प्रॉफिट जो भी है, ये मैंने कर दिया। और आप इसको एंटर कर सकते हो, ये भी आपका टैक्स ही है एक तरह से। एंटर कर दो। ठीक है। अब आ जाओ, आप ये जो इसे क्रिएट किया ना स्लाइसर, ये थोड़ा बड़ा क्रिएट करते, इसको आप छोटा कर सकते हो। ये आपका स्लाइसर है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। होप यहां तक सबको समझ में आ रहा हो। अभी आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस ग्राफ में कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज जब आप स्लाइसर को क्लिक करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू नहीं लिया है, और जो भी मेजर्स हमने कैलकुलेट किया ना, सब कुछ हमें वैल्यूज में ही रिजल्ट देगा। सेल्स, प्रॉफिट परसेंट, शिपिंग को सब कुछ वैल्यूज है। सो मैं इसको करूंगा एक्सपैंड, और इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, sales. So this is your sales. If I will click on profit, so this is your profit. What happen if I will select both together? So अब देखिए, मैंने प्रॉफिट पहले सेलेक्ट किया था, सेल्स बाद में किया था। तो फर्स्ट आपका प्रॉफिट है, सेकंड आपका सेल्स है। इन केस आपको सेल्स ऊपर ले जाना है, तो उस ऑर्डर में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो सेलेक्ट दिस एंड दिस। नाउ सेल्स इज 14.9 एंड प्रॉफिट इज 3 million। व्हाट हैपन इफ आई विल सेलेक्ट ऑल, क्या होगा, इस सबको दिखाएगा ये सब क्या क्या है। बट ऑफकोर्स ऑन एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज को आप एक साथ देखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप परसेंटेज को एक साथ देख सकते हो, बिकॉज हमारे पास ये दोनों परसेंटेज है। सो कनाडा में 20.8 का आपका प्रॉफिट है, और शिपिंग कॉस्ट 1.96 है। जब सेल्स, प्रॉफिट और शिपिंग कॉस्ट को एक साथ देखना चाहते हैं कि सब वैल्यूज है, तो ये आपको वैल्यूज में दिखा रहा है कि आपके पास किस रेंज पे है। अच्छा, ये जो हमने पैरामीटर यूज किया है, अब हमने यहाँ पे यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम टेबल में या मैट्रिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए मैट्रिक्स में हमने सबने कंफर्टेबल हुए हैं, उस पर चेक करते हैं। तो ये हमारा था कि हम एक मेजर्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं साइड में, या इसी में कुछ हम वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे रोज में मैं डाल देता हूँ सेगमेंट, ऑर्डर प्रायोरिटी ही डाल देते हैं। चलो, और यहाँ पे क्या है कि हमने सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ लिया हुआ है। सो आप इसको हटा दो। हमने कहा कि ये सब हमें नहीं चाहिए। क्लियर है।
अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए इस वैल्यूज में, वैल्यू सिलेक्टर जो हमने वैल्यू अभी बनाया हुआ है। ठीक है। अब स्लाइसर आपको चाहिए यहाँ पे, तो स्लाइसर ऑलरेडी कॉलम के पेज पे बना हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी, और आप इस वाले पेज पे आकर के बस लेट मी मूव दिस, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लो कहीं पे। अब ये सिंक्रोनाइज का पूछ रहा है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, अभी डोंट सिंक्रोनाइज में कर देता हूँ कि क्या होता है। अभी आप प्रॉफिट परसेंटेज बाय ईयर देख लो, इनकेस मुझे सेल्स देखना हुआ तो ये मेरा सेल्स दिख रहा है, प्रॉफिट देखना हुआ तो प्रॉफिट दिख रहा है, और ये दोनों देखना हुआ तो ये दोनों दिख रहा है, सेल्स प्रॉफिट। इनकेस मुझे सेल्स पहले सेलेक्ट करना है तो सेल्स ऊपर आ गया और प्रॉफिट उसके नीचे आ गया। सब कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं इसमें सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन पे कर देता हूँ, मेरे पास सब कुछ दिख रहा है, सेल्स प्रॉफिट शिपिंग कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज सब करके। हम इसको टेबल में भी ले जा सकते हैं, जो अभी हमने वैल्यू बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो आप टेबल है, मान लेते कि आप यहाँ से सेल्स हटा दो, प्रॉफिट हटा दो, प्रॉफिट परसेंटेज हटा दो, कॉस्ट हटा दो, लास्ट डेट में हटा दो, और यहाँ पे ये ले लो। अभी देखो सेल्स प्रॉफिट सब कुछ आपको दिख रहा है एक साथ। इनकेस आपके पास यहाँ पे स्लाइसर आ जाएगा तो आप बाय स्लाइसर भी देख सकते हो उसको, कंट्रोल सी, और टेबल मैट्रिक्स डोंट सिंक्रोनाइज। ये अभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज लिया है, मुझे सेल्स देखना है या उसके साथ प्रॉफिट देखना है, उसके साथ शिपिंग कॉस्ट देखना है या शिपिंग परसेंटेज देखना है, फिर प्रॉफिट परसेंट, जो भी मुझे देखना होगा मैं सिलेक्ट करूंगा और उस हिसाब से मुझे टेबल शो करेगा। तो इससे क्या होता है कि आप जब मल्टीपल वैल्यूज को एनालाइज करते हो तो आपको हर, जैसे मैं यहाँ पे इसका यूज नहीं करता तो क्या होता है कि मैं कस्टमर लेवल वाइज कहीं पे सेल्स देखता, कहीं पे प्रॉफिट देखता, मुझे बहुत ज्यादा पेज क्रिएट करने पड़ते, बट इसकी वजह से मुझे एक ही पेज पे मल्टीपल वैल्यू जो एनालिसिस है सेगमेंट का, मतलब वैल्यूज का, उसको मैं कर सकता हूँ। किसी कुछ क्वेरी हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। ओके जी। तो वैल्यू सिलेक्टर कैसे किया आपने? सो हमने मेजर्स क्रिएट किया, न्यू पैरामीटर में गए। सो वो है, सबसे पहले आपको न्यू पैरामीटर में जाना होता है। सो फर्स्ट इन मॉडलिंग सेक्शन यू विल फाइंड न्यू पैरामीटर। सो आपको फील्ड में जाना होता है। सो हेयर आपको ये रीनेम करना होगा कि आपको क्या रीनेम करना है, और यहाँ से जो आपका टेबल होगा, डेटा टेबल, वहां पे आपने क्या क्या मेजर्स क्रिएट कर चुके हैं आप। मेजर्स आप समझिए ना, जो हम डैक्स से कैलकुलेट करते हैं, और उसको हमें यहाँ पे लाना, ऐड करना होगा, और उसको हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं कि पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। और जैसे आप यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे ऐड टू स्लाइसर का ऑप्शन आएगा और क्रिएट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक दूसरा डेटा टेबल क्रिएट हो जाएगा, और उस डेटा टेबल के अंदर एक कॉलम आएगा सेम नेम से, जो भी आपने पैरामीटर में वहां पे सेट किया था, और उसको आप डिफरेंट विजुअल्स में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। उसको हम किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, मैट्रिक्स में, टेबल में, किसी भी चीज में, किसी है ना? भी फॉर्म में, मतलब अभी तक जो हमने बताया उसमें, और जो आगे बताऊंगा वहां पर भी, किसी भी उसमें। ओके। स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर भी लाइक मैट्रिक्स होता है? स्लाइसर इज योर ऑन स्क्रीन फिल्टर, दिस इज योर स्लाइसर, मैं भी आऊंगा उस पर। ओके। हाँ, क्या आपको स्क्रीन पे फिल्टर दिया होगा। सो आप देखोगे ना, तो एक तो फिल्टर यहाँ पे होता है और एक फिल्टर यहाँ पे होता है। तो ये हो गया कि ये हिडन फिल्टर है कि आपको ऑफ द स्क्रीन हम फिल्टर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है, आप कह रहे हो कि कुछ फिल्टर मैं बैकएंड से लगा के दूंगा, कि आप यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता है, या मैं ऑप्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसको ऑप्शन दूं या नहीं दूं चेंज करने का। बट एक फिल्टर मैं वो आपको दूंगा जिसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आप मुझे कहते हो कि मुझे आप अपने मेरे सॉफ्टवेयर में किसी भी साल में एंट्री कर सकते हो, तो जो ईयर फाइनेंशियल ईयर चूज करना है वो मेरे एंड पे है। तो जो इस तरह का ऑप्शन आप मुझे दोगे ना चूज करने के लिए, वो मेरे लिए ऑन स्क्रीन फिल्टर हो गया कि मुझे क्या चूज करना है।
और हो सकता है कि आपने जीएसटी का रेट बैकएंड से ही फिल्टर करके दिया हो कि ये प्रोडक्ट है तो इस पे ये जाएगा, तो प्रोडक्ट फिल्टर करके आपने दिया, किसी एक कंपनी का ही मैं एंट्री पास कर सकता हूँ, तो ये बैकएंड से आपने सेट करके दिया, हम्म। तो उसका डिफरेंस है। बट मैं अभी इस पे डिटेल में बताऊं, ये समझ में आ गया सबको? तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप चैट में भी लिख सकते हो, कुछ है तो बताओ। अविनाश, गुड्डू, आया समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं कार्ड का। व्हाट इज अ कार्ड? यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड है। अच्छा, एक चीज बताइए, समटाइम्स क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू ना काफी मैटर करता है। जस्ट लाइक कि टोटल, जैसे अभी हम जिस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, उसको हमने कॉलम चार्ट में बाय सेगमेंट देख लिया, ऑर्डर प्रायोरिटी पे देख लिया, बाय रीजन देख लिया, बाय मतलब डिफरेंट लेवल्स पे हमने उसको जाकर के देखा कि कंज्यूमर सेगमेंट में हमारा 31 मिलियन का सेल, 37 मिलियन का सेल था, उसमें फैशन प्रोडक्ट कैटेगरी में 21 मिलियन का। तो मुझे सब कुछ नंबर, काफी कुछ याद हो गया है कल के एनालिसिस के बाद। क्या अभी तक हमने ये देखा कि हमारा टोटल सेल कितना है, टोटल प्रॉफिट का वैल्यू कितना है? हमने ये देखा है कि किस सेगमेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट का नंबर है। हमने ये नहीं देखा कि टोटल नंबर क्या है। जैसे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसका यदि पूछा जाए कि यार आपके यहाँ का ईयरली रेवेन्यू कितना है, एवरीवन नोज द रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? हाँ। ठीक है। यस सर। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है ना, जब आप कैलकुलेटिव कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो आप पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताओ उनका टर्नओवर कितना, या रेवेन्यूज कितना है, ईयरली रेवेन्यू कितना है। टोटल सेल्स कितना है, रिवेन्यू कितना है, तो टर्नओवर कितना एक है। आप टोटल नंबर बताते हो ना, हम्म। या फिर वो पूछते कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उस कंपनी में। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि जैसे आप नंबर ऑफ कितने क्लाइंट के साथ आप डील करते हो मंथली। जैसे आपके टोटल क्लाइंट हो सकता है कि 150 हो, क्या बट मंथली में आप 150 के साथ नहीं करते हो ना। हो सकता है कि 40 क्लाइंट के साथ या मंथली डील करते हो। मतलब टोटल क्लाइंट 150 है, बट 40 क्लाइंट ही आपको मंथ में कुछ क्वेरीज लेके आए, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट आपको अप्रोच करता हो, बट उनकी जो काउंटिंग होगा एवरेज वो 40 के आसपास ही होगा। बताइए कि समटाइम्स आपका सिंगल वैल्यू जो है बहुत मैटर करता है। हम्म। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए हम उसी को डुप्लीकेट करते हैं। ये ग्राफ में हटा देता हूँ और नाउ वर्क ऑन कार्ड। ठीक है, कार्ड में यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका होता है सिंपल कार्ड। जस्ट क्लिक है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल वैल्यूज को ही दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टोटल सेल्स क्या है, आप यहाँ पे ड्रैग कर दो, दिस इज योर टोटल सेल्स। या प्रॉफिट क्या है, तो आप यहाँ पे ड्रैग करोगे ना तो सेल्स हट जाएगा, प्रॉफिट रह जाएगा। ये रिप्लेस करता है क्योंकि हम एक वैल्यू को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, मतलब फील्ड में एक ही है, हम एक चीज डाल सकते हैं। इसकी यदि हम फॉर्मेटिंग की बात करें, तो जस्ट गो इन फॉर्मेट सेक्शन। यहाँ पे एक तो टाइटल। अब ये देखो, दो चीज होता है। एक, जब टाइटल हम डालेंगे ना, जैसे टाइटल आप ऑन करो, यहाँ पे जैसे ये क्या है आपका टोटल सेल्स। ठीक है, तो टोटल सेल्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर टाइटल। और ये जो सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज योर कैटेगरी लेवल। तो ये प्रॉफिट है, तो आप टोटल प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से अलाइन करना है, मतलब ऊपर हेडर दिखाना है या कैटेगरी लेवल दिखाना है, दोनों में से एक दिखाओगे। दोनों नहीं दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो डुप्लीकेसी होगा। तो या तो आपको टोटल प्रॉफिट दिखा सकते हो और उसका आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, टेक्स्ट कलर क्या रखना है,
ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। सब टाइटल की जरूरत इतना होता नहीं है। एक होता है आपका कॉल आउट वैल्यूज। कॉल आउट वैल्यू क्या है? ये 13.9 मिलियन जो दिख रहा है, दिस इज योर कॉल आउट वैल्यूज। तो इसका साइज क्या रखना है, ये बहुत मैटर करता है। ये क्या रखना है, उस हिसाब से आप इसको अलाइन कर सकते हो। उसको बैकग्राउंड इटैलिक अंडरलाइन करना है, या कलर क्या रखना है। डिस्प्ले यूनिट अभी जैसे मिलियन में दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिखाना है तो ये आपको इस तरह से वैल्यू दिखेगा। बट इन केस यू वांट कि मैं थाउजेंड्स में दिखाऊं, तो इन थाउजेंड दिख जाएगा, इन मिलियंस दिख जाएगा। आप ऑटो सेलेक्ट कर दोगे तो इनमें से किसी वन एक को चूज करेगा, उसको जो अप्रोप्रिएट लगे उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर देगा। सो मान लेते हैं मिलियन हमने रख दिया, ठीक है। उसके नीचे पूछेगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू चाहिए, तो अभी 13.9 दिख रहा है। इनकेस आपको ज्यादा बढ़ाना है तो आप 2 कर दो, नहीं कर रखना है तो आप 0 कर दो, जो भी आपको यहाँ पे करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड दिस इज योर कैटेगरी लेवल, ये जो सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है इसको। तो अब इसको आपको यदि टाइटल नहीं रखना है तो आप इसको रख सकते हो, और इसका कलर या फॉर्मेटिंग सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप कहते हो कि मुझे ना टाइटल नहीं रखना है, सो जस्ट रिमूव टाइटल। बट यहां पे सम ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखना, यहां पे टोटल प्रॉफिट लिखना है। एवरीवन इज अलाइन कि मुझे कैटेगरी, क्योंकि टाइटल तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ना, जो हमने अभी टाइप किया था। बट कैटेगरी लेवल में आपको टाइप करने के लिए कुछ दिया नहीं है। बट स्टिल यू वांट कि हम सम ऑफ प्रॉफिट नहीं रखना, और सम ऑफ प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं लगता जितना टोटल प्रॉफिट अच्छा लगेगा। सो व्हाट यू कैन डू, गो इन बिल्ड सेक्शन एंड राइट क्लियर, क्लिक ऑन राइट, मतलब डबल क्लिक आप यहाँ पे करो, और यहाँ पे जो भी लिखना है आपको, टोटल प्रॉफिट। So now this is your total profit. Come back to format section. अब जैसे आपको बैकग्राउंड नहीं रखना, सो हमने बैकग्राउंड हटा दिया। कैटेगरी लेवल को आपको थोड़ा अनलाइन करना है, सो जस्ट गो और चूज एनी कलर, डिफरेंट कलर। जैसे मैं व्हाइट लूं, व्हाइट जो है थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है। सो अब आपका ये नंबर अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी तरह आपको टोटल सेल्स देखना है, टोटल प्रॉफिट देखना है, तो आपको फॉर्मेटिंग बार बार रिपीट नहीं करना है, जस्ट कॉपी, अलाइन, कॉपी, अलाइन है। मैं अभी वैल्यू चेंज कर दूंगा सबका, कॉपी। तो ये इस तरह से आपको अलाइनमेंट रखना है कि थोड़ा अच्छा भी लगे। अब आप बिल्ड सेक्शन में जाओ, अब सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, इसको आपको करना है क्या, सेल्स। टोटल प्रॉफिट हमने ले लिया, प्रॉफिट परसेंटेज में टिक कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाना प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं आपको आता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज में मिलियन में दिख रहा है, तो मिलियन में नहीं दिखाना प्रॉफिट परसेंटेज को। दिस इज योर शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज में हमें उसमें नहीं दिखाना है। एंड मूव टू देयर, दिस इज योर शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी आप एक चीज तो ये करोगे कि जहां जहां सम ऑफ सेल्स, जैसे टोटल प्रॉफिट आ रहा है वैसे ही सम ऑफ सेल्स में टोटल सेल्स या टोटल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज लिखना है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा एक और है कि 0.0 मिलियन परसेंटेज नहीं होगा। सो गो इन फॉर्मेट सेक्शन एंड कॉल आउट वैल्यूज में आप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा, एंड सेम है, या नन सेलेक्ट कर दोगे तब भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमें टोटल सेल्स चाहिए, सो कम बैक टू द बिल्ड सेक्शन एंड बिल्ड सेक्शन। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, दिस इज योर टोटल सेल्स। टोटल प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये आपका शिपिंग कॉस्ट परसेंट, ये जैसे आपका सम ऑफ हटाना है, बाकी रहने देना है। तो जैसे भी आपको चाहिए वैसे आगे कर सकते हो। आप इसको हाइड करो, इसको हाइड करो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको अलाइन कर सकते हो, इसको नीचे भी जहां भी आपको मूव करना है आप मूव कर सकते हो। होप ये क्लियर है।
तो आप लोग प्रथमेश, आया समझ में आपको? यस। यस ना? मतलब इस तरह का कुछ आप एनालिसिस करते हो एज ऑन डेट? जैसे आपने बताया था, आई थिंक एपी में आप काम करते हो ना? हाँ, एपी में। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है? फिर आपका बाइक कैटेगरी 0 to 30 में क्या है? सर मूव कैसे कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऑटो मूव हो रहा है? आप तो ये कर्सर से मूव कर सकते हो ना, जहां ले जाना आप कर्सर से मूव कर सकते हो। हेलो। कर्सर से ड्रैग यस सर, ये ड्रैग कर ये मॉस, मूव सकते कैसे हो, कर रहे माउस होवर हैं? करना, माउस को लेके जाके वहां पे ड्रैग हाँ, कर। ड्रैग कर सकते हो ना, जैसे आप करते हो नॉर्मली। ओके। सो अब हमारे पास ना कार्ड का एक अलग वैरायटी है। अब ये समझो सर, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, यदि ये डिश आपको पसंद नहीं आया तो दूसरा डिश भी है। सो सेकेंड इज मल्टी रो कार्ड। दिस इज मल्टी रो कार्ड। सो अब यहां पे क्या है कि जैसे मैं पहले क्या करता था, सेल्स लाया, अब जैसे मैं प्रॉफिट लाता था ना, सेल्स हट जाता था। बट आप जब यहाँ पे प्रॉफिट लाओगे ना, यहाँ पे, तो ये प्रॉफिट भी रहेगा। शिपिंग कॉस्ट लाओगे आप सर, शिपिंग कॉस्ट भी रहेगा। इन केस आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, कस्टमर काउंट, और वो भी डिस्टिंक्ट, यानी कि एक कस्टमर को एक बार ही काउंट करना है। सो राइट क्लिक, और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट, यानी एक कस्टमर को एक बार ही काउंट करना है। सो यू हैव अ 795 कस्टमर। ओके। अब मुझे ना, देखिए सर, ये तो मुझे टोटल पे मिल गया ना, कि टोटल सेल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ, और उससे जैसे ज्यादा यूज नहीं होता है। जैसे आप इसको 69 मिलियन दिखा रहे हो ना, यहाँ पे आप उसको 69 मिलियन में नहीं दिखा सकते, यानी जो भी एब्सोल्यूट नंबर है ना, वही नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके लिए मैं आपको फॉर्मेट में ले जाता हूँ, कॉल आउट वैल्यूज। और कॉल आउट वैल्यूज में आपको वो नहीं दिख रहा है कौन से यूनिट में दिखाना है। तो जो भी वैल्यू होगा एब्सोल्यूट, वही वैल्यू आप यहां पे दिखा सकते हो। रेस्ट आर सेम, कि कैटेगरी लेवल आपको क्या चाहिए, या टाइटल चाहिए तो टाइटल क्या चाहिए, वो सेम ही है आपका। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या था, कस्टमर लिया था, कस्टमर इज अ टेक्स्ट कॉलम, बट हमने उसको टेक्स्ट कॉलम को क्या किया था, हमने काउंट लिया था। बट यदि हम यहाँ पे सेगमेंट पिक करें, सो जस्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी पिक करता हूं, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूं। अब आप प्रोडक्ट कैटेगरी को देखोगे ना, तो आपका कुछ इस तरह से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी पे राइट क्लिक करोगे तो डोंट समराइज लिखा हुआ है, यानी जिसको समराइज नहीं करना है, यानी उसका ब्रेकअप करना है, कि टोटल सेल है उसको बाय कैटेगरी, मतलब उस टोटल सेल्स को बाय प्रोडक्ट कैटेगरी देखना है, तो आप उस फील्ड को यहाँ पे ड्रैग करो और उस पर क्लिक कर दो डोंट समराइज। इफ आई विल क्लिक ऑन कॉन डिस्टिंक्ट, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा कि हमारे पास टोटल 4 ही प्रोडक्ट कैटेगरी है। बट यदि मैं इसको डोंट समराइज पे क्लिक कर दूंगा, तो जो जितने भी इसके ऊपर या इसके नीचे कोई वैल्यूज हमने डाला है, वो ब्रेक हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो आप, हमारा टोटल कस्टमर कितना है, यदि मैं आपको, टोटल कस्टमर कितना है हमारा, सब आप ये नंबर याद कर लो, 795। 9395, हाँ। 95। जब मैं इसको डोंट समराइज यानी ब्रेक करता हूं, तो 795 यहां है, 794 यहां है, 785 यहां है, और 654 यहां पे है। ये नंबर चेंज इस तरह से क्यों हो रहा है? मतलब टोटल कस्टमर 795 है, मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं, तो ऐसा नंबर क्यों मुझे दिख रहा है? इसलिए दे एनीवन रहा हैज? है, हाँ, इसलिए दे रहा है कि फैशन में जो है 795 कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं फैशन को, और ये जो करेक्ट, दूसरा वाला है नेम ऑफ फर्नीचर, इसको केवल 794 कस्टमर यूज कर रहा है, करेक्ट, और इसमें इतना कस्टमर यूज कर रहा है इसको, इसमें तो इतना कस्टमर यूज कर रहा है, इसलिए करेक्ट, कॉस्ट।
करेक्ट, मतलब कोई एक ऐसा कस्टमर होगा जो चारों प्रोडक्ट आपसे खरीद रहा होगा, तो उसका हर जगह काउंटिंग आ रहा होगा। बट कोई ऐसा कस्टमर होगा जो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, बाकी तीन आपसे नहीं ले रहा है, तो वहां पे तो उस कैटेगरी में उसका काउंट होगा, बट बाकी में उसका काउंट नहीं होगा। दैट्स वाई हियर 795, यानी कि हर कस्टमर फैशन कैटेगरी में आपसे साथ डील कर रहा है। होम फर्नीचर में सिर्फ एक कस्टमर है जो डील नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। ऑटो एसेसरीज में 785 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 654 है। बहुत सारे कस्टमर है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदते। आया समझ में? ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि अब आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, अब आपको ये डिश पसंद नहीं आया तो हम डिश चेंज करेंगे, बट हम कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करके भेजेंगे घर। तो अब हमें एक नया कार्ड मिला। व्हाट इज दिस कार्ड? दिस इज कार्ड न्यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा, कैटेगरीज और टूल टिप्स, तीन चीजें जो बाकी में नहीं था। ठीक है। सो जस्ट फुल सेल्स, सेल्स आ गया। व्हाट इज कैटेगरी? अच्छा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट पिक करूं, देखूं, देखता हूं, प्रॉफिट भी आ गया। इन केस यदि मुझे कैटेगरीज में कुछ ऐड करना हो, सो लेट्स मूव कैटेगरी ऑर्डर प्रायोरिटी। सो व्हाट यू विल फाइंड, सो थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि साइज बड़ा आ रहा है, छोटा कर दूंगा बाद में। व्हाट यू विल फाइंड कि अब इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था कि मिलियंस आप उसको नहीं दिखा सकते हो, यहाँ पे आप मिलियंस में भी दिखा सकते हो। इनकेस यदि आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता तो क्या होता? प्रॉफिट परसेंटेज भी आता इस हम तरह इसको से। किस बेस पे क्रिटिकल है और लो में लेके जा रहे हैं? ये तो आपके डेटा में आ रहा है ना, अच्छा। तो ये तो आपके डेटा में एक कॉलम है ऑर्डर प्रायोरिटी, और कौन से किस ऑर्डर प्रायोरिटी में आप कितना सेल कर रहे हो इसका ब्रेकअप है ये। ओके। ये तीन कैटेगरी में आपको टोटल सेल है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या टोटल सेल आ रहा है आपका? 69 मिलियन बन रहा है। एक चीज ये चेक करो, कितना बन रहा है? 21, 5, 26 और 3, ऑलमोस्ट 28 30 and मिलियन के 40. आसपास बन रहा है। जबकि टोटल सेल आपका कितना है? 9 सिक्सटी million. नाइन 69। 69। यानी कि कुछ दिक्कत है। और हम्म। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ, फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे ना पहले की तरफ उस जो उसमें कॉल और टाइटल और कैटेगरी वैल्यूज आ रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। एक तो लेआउट है। ठीक है। लेआउट में हम क्या कह रहे हैं? मैक्स कार्ड शोन, कितने कार्ड हमें दिखाना है? ठीक, तो तीन दिख रहा है, एक, दो, तीन। अब हमने उसको चार कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है कि सिंगल रो में दिखाना है, सिंगल कॉलम में दिखाना है। कॉलम में दिखाएंगे तो हम इस तरह से आएगा कि ऊपर ये आपका रो चला गया। कार्ड में दिखाना है या टेबल में दिखाना है, टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा, और कार्ड कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, वो मैं डिफरेंस आपको दिखाऊंगा आगे जाके। यहाँ पे ग्रिड में दिखाना है तो इस तरह का दिखेगा, और ग्रिड जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आपको अब सम ऑफ सेल्स देखना। मैं ऐसा कॉल आउट वैल्यू थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो जस्ट गो इन कॉल आउट वैल्यू सेक्शन, ये रहा आपका कॉल आउट वैल्यू सेक्शन। ये 45 है, इसको कम कर दो। ठीक है, दिख रहा है ना सब आपको? तो 5, 20.7 और 3.7, ये आपको पहले नहीं दिख रहा था 39 मिलियन का नंबर। ये सम ऑफ सेल्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी करते हैं फॉर्मेटिंग। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि लेआउट में हमें क्या रखना है, ग्रिड रखना है, रोज कॉलम रखने हैं तो क्या दिखाना है, ये कितने नंबर ऑफ कॉलम रोज रखने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रखना है, वो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। शेप हमें किस तरह का रखना है, कस्टमाइज करना है या
ये थोड़ा उस तरह का रखना है, तो ये स्पेस आप देखो ये बन जाएगा। थोड़ा सा और आप बढ़ाओ, ये इस तरह का कुछ बनेगा। बैकग्राउंड रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो आप उसको हटा सकते हो। जैसे मैंने बैकग्राउंड ऑन कर दिया है, तो आप इसको कलर चेंज कर दो, बिकॉज अभी मान लेते हैं इस तरह का आपको दिखेगा। ये दिख रहा है ना, जहाँ पे वैल्यूज आपका नहीं है उस वहां पे, तो मैं इसको कुछ इस तरह का रखता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज यदि आपके पास है तो इमेज भी आप डाल सकते हो। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, और जैसे कोई बाइक सेगमेंट में कोई काम कर रहा है, तो उसके बाद चार तरह के बाइक हैं, तो उन चारों बाइक का वो इमेज भी डाल सकता है। जैसे क्रिटिकल है ना, उसके साथ में बाइक का इमेज भी दिख जाएगा, हाई में वहां पे दिख जाएगा, इस तरह से ऊपर आपको उसका इमेज दिख जाएगा। देन आपका अलर्ट वैल्यूज हमने देख लिया। नाउ मूव टू लेवल। लेवल्स क्या होता है, ये जो आपका ये लिखा आ रहा है उसका लेवल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको कहाँ दिखे, अबव वैल्यू बिलो वैल्यू, तो ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, अबव वैल्यू बिलो वैल्यू। तो ये आपका नीचे आ गया, और ऊपर आप चूज करोगे तो ऊपर चला जाएगा। रैप टैक्स करना है तो इस तरह से आपका जाएगा, सम ऑफ सेल्स इस तरह से पूरा आ जाएगा सच। लेआउट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीज और भी है। रेफरेंस लेवल क्या होता है, जैसे अभी थोड़ा मैं इसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी से हटा देता हूँ, वो जो हमने कैटेगरीज में हमने डाला हुआ है ना, ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज भी हटाता हूँ। ये अब आपको दिख रहा है ना, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे हमारे पास नहीं है, सम ऑफ सेल्स दिख रहा है। और यहाँ पे यदि प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखना होता तो एक अलग कार्ड बनाना होता। तो मैं कहता हूं कि जैसे मैं सम ऑफ सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सम ऑफ प्रॉफिट सिलेक्ट करता हूँ इन रेफरेंस लेवल, और ऐड डेटा में क्या करता हूँ, मैं प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करता हूँ यहाँ पे। सो क्या हुआ कि सम ऑफ प्रॉफिट के नीचे आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिख रहा है। इन केस आपके पास शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज है, यानी शिपिंग कॉस्ट है, तो शिपिंग कॉस्ट आप यहाँ पे ऐड करो, और यहाँ पे आप देखोगे आपको शिपिंग कॉस्ट का भी आ गया। तो इसके नीचे मुझे शिपिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिखाना है, सो जस्ट ड्रैग हियर। सो यहाँ पे आपको शिपिंग कॉस्ट का दिख रहा है। तो जो भी लेवल आपको सेलेक्ट करना है, इसको मुझे डिजाइन करना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा जैसे शिपिंग कॉस्ट, तो फील्ड का नेम आ रहा है, या मुझे कुछ अपने तरफ से डालना है, यानी कि मैं कहता हूँ कि शिपिंग कॉस्ट लिखा नहीं है, ऊपर से पता चले मुझे सिर्फ परसेंटेज डालना है, इससे पता चले शिपिंग कॉस्ट का ही परसेंटेज है। तो मैं यहाँ पे जाके कस्टम, एक तो फील्ड नेम से क्या होगा कि जो टैक्स में लिखा हुआ है, टैक्स फॉर्मूला में वो आएगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू चूज द कस्टम। देन ये टाइटल का स्टोरी हो गया। अब वैल्यूज में, वैल्यूज को आपको ये जो नीचे 1.96 परसेंटेज है उसको आपको फॉर्मेट करना है, तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो यहाँ से। कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, इसमें यहाँ से कलर चेंज करते हो, तो ये आपको यहाँ पे कलर चेंज उस तरह का। मैं कोई हाईलाइट कलर करता हूँ, ये देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे वो कलर आप चेंज कर सकते हो, किस यूनिट में आपको दिखाना है। तो ऑफकोर्स परसेंटेज है तो उसके लिए कोई यूनिट होगा नहीं। और डिटेल्स, डिटेल्स में क्या होता है ना कि और आपको इसके अलावा भी चीजें ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर भी मैं शिपिंग कॉस्ट ही ऐड करता हूँ। देखो मतलब अब हम तीन लेयर की चीजें डाल सकते हैं। तीन लेयर की चीजें का मतलब है कि हम ये कह सकते थे कि पहले हम डालते कि करंट ईयर का सेल क्या है, उसके नीचे डालते लास्ट ईयर का सेल क्या है, और उसके नीचे हम डालते कि इस साल जो है लास्ट ईयर से कितना कम या ज्यादा कर रहा है, कितना ग्रोथ है। मतलब लास्ट करंट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स, और उसके नीचे ग्रोथ परसेंटेज कि लास्ट ईयर की सेल्स से आपका कितना ग्रोथ परसेंटेज है। तो हम यहाँ पे तीन चीजें, वन इज योर कॉलर वैल्यू, सेकंड इज योर रेफरेंस, थर्ड इज योर डिटेल्स, यानी उस रेफरेंस को भी डिटेल में डालना है तो उसको भी आप डाल सकते हो। एंड इसके नीचे आपका इमेज होगा जो मैंने बताया था, और इसके नीचे वो कार्ड होगा, जो हम कार्ड की बात अभी हम कर रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल कार्ड है उस कार्ड को डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कौन से सीरीज का चेंज करना है, इनकेस आपको ऑल करना है, सबका एक साथ चेंज करना है तो ऑल करो। रेक्टेंगल लेना है या राउंडेड रेक्टेंगल लेना है, तो ये आपका देखो कार्ड का चेंज हो रहा है। इनकेस आपको इस तरह का लेना है तो आप इस तरह से भी ले सकते हो उसको डिजाइन करने के लिए। बॉटम साइज चेंज करना है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। आप ये देखो ये चेंज हो गया।
और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते। जैसे चेंज करना है तो चेंज कर लो। जैसे व्हाइट कलर है तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का कलर आ जाए, तो ये कलर आपको ऊपर कार्ड में दिख गया। ट्रांसपेरेंसी रखना है, करना है तो ट्रांसपेरेंसी डाल दो, नहीं रखना है तो मत डालो। इमेज बैकग्राउंड में रखना है तो आप इमेज डाल सकते हो। किसके बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड में ये जो एरिया आपका अभी कलर हुआ है वहां पे कोई इमेज रखना है तो आप डाल सकते हो। एसेंट बार रखना है तो इस तरह का आप ये डाल सकते हो। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ जिससे आपको पता चले कि हमने एसेंट बार क्या होता है। ये ब्लैक आ रहा है, मैं कोई येलो रखता हूँ और इसका विड्थ थोड़ा बड़ा करती हूँ। ये दिख रहा है आपको येलो, यहाँ पे इस साइड में। ये लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा, कहाँ से आएगा, टॉप से आएगा या बॉटम से आएगा, वो आप उसको साइन अलाइनमेंट चेक कर सकते हो। और इस तरह से इस कार्ड को आप बना सकते हो। तो तीनों कार्ड में अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग यूज है। मल्टी रो कार्ड मैंने अभी तक यूज नहीं किया, कितने भी डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है। इन कार्ड को मैं यूज करता हूँ। और इस जो अभी कार्ड न्यू है, अभी रिसेंट लॉन्च है, इसमें हो सकता है 4-5 महीने पहले ये कार्ड न्यू आपका आया है। इसमें अभी भी डेवलपमेंट चीजें हो रही है इसमें। तो इन फ्यूचर और भी कुछ चीजें बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक साथ 3 डेटा लेवल को आप अलाउ कर सकते हो। थोड़ा बड़ा साइज करके आप उसको अपने डैशबोर्ड में फिट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। अब बताइए किस किस को समझ आया या कुछ रिपीट कर रहा हूँ। कोई नहीं। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि कितने लोगों ने रिपोर्टिंग पे काम किया है, थोड़ा बहुत भी, या रिपोर्टिंग को स्टडी किया है। किसी ने रिपोर्ट बनाया हो तो उसको देखा हो। एक बार दोबारा बोलिएगा, कौन रिपोर्टिंग किस सेंस में? मतलब रिपोर्टिंग को, रिपोर्ट्स जो बनते हैं, मतलब किसी भी तरह का रिपोर्ट बनता है, चाहे गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग हो, किसी वेबसाइट पे आप देख रहे हो, या अपनी कंपनी की रिपोर्टिंग हो। तो रिपोर्टिंग को किस तरह से आपने कभी देखा है, मतलब एनालाइज करके कुछ थोड़ा बहुत भी, कि क्या ग्रोथ है या कुछ, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसके बियॉन्ड आपने कुछ कभी कैलकुलेट किया है? ऐसा तो कैलकुलेशन नहीं किया है, बट मैं अविनाश और गुड्डू हैं, सबने भी रिपोर्टिंग पे वो देखा है, उस पे काम भी करते हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल अगर गुड्डू है तो एमआईएस रिपोर्ट देखता रहता है, क्लाइंट का अगर कंपेयर करता है वो, ठीक है। हम्म। अविनाश है तो ई इनवॉइस तो के ए, रिपोर्ट पे ए, देखता है। एक मिनट, जैसे गुड्डू आप ये एमआईएस देखते हो, तो पहला कंपैरिजन आप क्या करते हो? जैसे हमें कंपेयर करना होता है, जैसे कोई दो सीट देते हैं तो उसमें हाँ, दोनों दोनों को कंपेयर करके निकाल। तो नहीं, उसमें आप दोनों सीट का मतलब ये तो पता है कि कंपेयर करना है, तो एक ही क्लाइंट का एक ही पीरियड का वो एमआईएस रिपोर्ट होगा, करेक्ट? राइट। तो आप ओके। ये देखते होंगे कि एक सीट वन पे टोटल सेल्स है या प्रॉफिट है या मार्जिन है, उसका जैसे मैं टोटल बता क्या रहा है, हूँ। और दूसरे सीट पे क्या है, करेक्ट? फर्स्ट चेक यही यस होता सर, होगा ना? यस सर, यस सर, राइट। बिल्कुल है। करेक्ट। तो जैसे इसी, हाँ, go ahead, बताइए। डबल आवाज। तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही गुड्डू। सर थोड़ा नेटवर्क है मेरा नहीं प्रॉब्लम नहीं, है, आप बार बोलो, बार बीच क्लियर में आ रहा है ऑडियो डिस्कनेक्ट हो आपका। जा रहा है। अभी आप बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था जो हमारे पास दो सीट देते हैं सर, हम्म। दोनों सीट में एक यूनिक नेम होता है जैसे कॉलम, हाँ, दूसरा दूसरा जैसे टैक्सेबल अमाउंट हो या टोटल इनवॉइस वैल्यू हो, ठीक है। दोनों के कंपेयर करना है। नहीं, मान लेते हैं कि आपको मैंने 50 क्लाइंट का डेटा दे दिया, ठीक है, और आपको बोला कि दिन भर में आपको चेक करना है कि इसका रिपोर्ट ए और रिपोर्ट बी दोनों में कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना। मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें डिफरेंस है या नहीं है। तो आपका फर्स्ट चेक क्या होगा कि रिपोर्ट ए का टोटल रिपोर्ट बी के टोटल से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आप ये, तभी तो आप करोगे। यदि किसी रिपोर्ट में डिफरेंस होगा ही नहीं तो आप वर्किंग नहीं करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, ये वो काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टाइप के रिपोर्ट होते हैं, हाँ। ठीक है। एक एमआईएस रिपोर्ट, हमें क्लोजिंग तो सेम ही मिलेगा ना कस्टमर का, हाँ, जब भी हम कोई चीज करेंगे, चाहे वो करेक्ट। बिलवाइज हो, लेजर हो या एमआईएस रिपोर्ट हो, राइट। करेक्ट। अब मान लीजिए इसको कंपेयर करने के लिए दिया है, शायद हम्म। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं एक्सप्लेन कर हाँ, देता हूँ। बताइए बताइए। मान लीजिए बिल वाइज दे दिया,
बिलवाइज का जो क्लोजिंग है और एमआईएस का जो क्लोजिंग है वो डिफरेंट है। ठीक तो है। दोनों, हाँ, तो वो क्या करता है ना, वो ट्रांजेक्शन, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी होता है, जैसे बिल नंबर बोलते हैं, इनवॉइस नंबर, उसके हम्म बेस पे चेक करके बताता था इसमें जो इस इनवॉइस का वैल्यू है ये हम्म 5,000 आ रहा है यहाँ पे, और बिल वाइज में उसी इनवॉइस का वैल्यू 4,000 आ रहा है। तो ठीक है। इस टाइप से कंपेयर करके बता देता है। करेक्ट। तो अब हम जब उस पे वो काम करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हमारा टोटल नंबर क्या है। ये होता है ना फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे हम्म। किसी भी क्लाइंट का, मान लीजिए मैं किसी क्लाइंट का लेजर देख रहा हूं, तो मैं उसके लेजर एनालाइज करने से पहले मैं देख लेता हूँ उसका डेबिट कितना बैठा है या क्रेडिट कितना बैठा है, टोटल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि जैसे हम कोविड देखते थे, जब कोरोना केसेस आते थे 2021 में, तो आपको डेली अपडेट किया जाता था कि इंडिया में टोटल एक्टिव केस इतना है, याद है। और उसके बाद वो ब्रेकअप बताते थे स्टेट वाइज हमारा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो टोटल नंबर वो क्यों बताते थे, क्यों कोट करते थे, बिकॉज टोटल नंबर आपका मायने रखता है। जब भी आप किसी का रिपोर्टिंग में जाते हो, एनालिसिस में जाते हो, तो फर्स्ट आपका ये होता है कि इस कंपनी का मतलब जिस तरह का मैं एनालिसिस करूं, यदि मैं एचआर सेंट्रिक एनालिसिस कर रहा हूं तो वहां पे मैं देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। जी बताइए। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। हाँ। मतलब ये हम देखते हैं कि हमारा टोटल आपका मतलब एचआर से रिलेटेड यदि मैं कोई रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल, टोटल सैलरी मंथली कितना पे होता है, या टोटल आपका रेशियो क्या है कि मेल वर्सेस फीमेल एम्प्लॉयज का रेशियो क्या है इन टोटलिटी। मैं बैंड वाइज नहीं बात करूं या रैंक वाइज नहीं बात करूं, मतलब एक सेंस मिलता है कि टोटल में आपका क्या वो है एनालिसिस। गॉट इट। पता चला कि टोटल का क्यों सिग्निफिकेंट है। प्रथमेश, क्या आप भी जब उस पे काम करते हो एपी पे, तो आपके बॉस आपसे ये पूछते हैं कि टोटल और आउटस्टैंडिंग क्या है इस महीने का या इस पर्टिकुलर पीरियड का? हाँ, मंथ एंड में हम करते हैं तो आप कितने इनवॉइस टोटल, प्रोसेस किए। तो तो अपने बॉस को ये अपडेट बताते होंगे ना कि टोटल हमारे इस मंथ का ये है, हाँ, ये टोटल। आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस कितने हैं, वो करेक्ट। टोटल कितने प्रोसेस हुए हैं, ऐसा। करेक्ट। और एक या हो सकता है कि यदि आप रिपोर्टिंग थोड़ा यूज करते हो तो ये भी आप बताते होंगे कि हमने लास्ट मंथ से कितना ज्यादा या कम है। हाँ। करेक्ट। और यस जब यस आप सर। उसको ट्रैक करते हो तो आप ये भी बताते होंगे कि टोटल हमारा ये था, बट अभी हमने इतने रिजॉल्व कर लिए, इतने रिसीव कर लिया, अभी हमारा करंट बैलेंस इतना है। यस यस, करेक्ट, तो दिस इनवॉइस इज रिलेटेड सब। करेक्ट। ये दिस इज योर फर्स्ट समरी। फर्स्ट वो नहीं होता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी रिपोर्टिंग में जाने के लिए, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये देखते हो। उसके बाद आपके बॉस कहते होंगे कि चलो यार 10 लाख का आउटस्टैंडिंग है ना, अब मुझे बाय क्लाइंट दिखाओ। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिल डाउन प्रोसेस। पहले आपने टॉप टू बॉटम ड्रिल डाउन, कि सबसे पहले आपने टोटल देखा, फिर आपने बाय क्लाइंट देखा। उसके बाद हो सकता है कि वो बोले कि यार क्लाइंट को इनवॉइस वाइज भी दिखा दो, इसे एक पर्टिकुलर क्लाइंट का इनवॉइस वाइज दिखा दो, इस क्लाइंट में 5 लाख आ रहा है तो इससे कौन कौन सी इनवॉइस पेंडिंग है। यही होता है ना। हाँ, ये तो दैट्स वाई ये कार्ड आपके मैटर करते हैं। जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाओगे तो फर्स्ट थिंग यही आप प्रेजेंट करोगे, हमारा टोटल क्या है। करेक्ट अविनाश, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अब हम बात करते हैं स्लाइसर की। ठीक है। अब स्लाइसर में मान लेते हैं कि हमें ये देखना हो कि टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, सब कुछ हमने टोटल टोटल तो देख लिया। अब मुझे यदि बॉस कहे यार कंज्यूमर सेगमेंट में टोटल सेल्स कितना है ये दिखाओ, मतलब पूरा स्क्रीन यही रहेगा जो अभी मुझे दिख रहा है कि टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, बट मुझे सिर्फ एक कैटेगरी का दिखाना है, दैट इज योर कंज्यूमर सेगमेंट। कैसे दिखाओगे आप? तो हम उनको ऑन स्क्रीन फिल्टर देंगे कि सर आप यहां पे क्लिक करो और ये चीजें चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? मैं जाऊंगा डेटा सेक्शन में, बिल्ड पे आऊंगा, और यू विल फाइंड हेयर स्लाइसर। ये है हमारा स्लाइसर। ठीक है। मैं इस स्लाइसर को
सॉरी, कंट्रोल जेड, मेरा कार्ड चेंज हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी ब्लैंक एरिया में क्लिक किया और स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्लाइसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहते हैं फिर हमें क्या देखना है, कस्टमर सेगमेंट। सो जस्ट पुट सेगमेंट है, यहाँ पर भी ले सकते हो, या इस सेगमेंट को पिक करके यहाँ, सॉरी गलत हो गया, सेगमेंट को यहाँ पे इस एरिया में आके फिट कर। तो जैसे यहाँ पे सेगमेंट आया, यहाँ पे देखोगे आपका ये कंज्यूमर आ गया। अब कंज्यूमर पे आप क्लिक करोगे, सारे नंबर चेंज हो गया। कॉर्पोरेट पे क्लिक करोगे, सारे नंबर आपके कॉर्पोरेट के हो गए। होम ऑफिसेस पे क्लिक करोगे, सारे नंबर होम ऑफिसेस। अब ये क्या है, आपने जिनको भी रिपोर्ट शेयर करना है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि उनको देखो, या तो उनको पूरा देखना है, दिस इज अ कंप्लीट व्यू, बट यदि इनकेस उनको फिल्टर भी करना है बाय सेगमेंट तो वो भी कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि जैसे आपकी कंपनी में 4 सेगमेंट में काम होता है, एक बंदा कंज्यूमर सेगमेंट देख रहा है, एक बंदा कॉर्पोरेट देख रहा है, एक बंदा होम ऑफिस देख रहा है, और आपने पूरी रिपोर्टिंग बनाया, और आपने वो रिपोर्टिंग जो एक बंदा कंपनी का सीईओ है उनको, और साथ में उनके जो सेकेंड लेवल बंदे हैं जो सेगमेंट लीड करते हैं उनको भी आपने भेज दिया। तो जो सीईओ होगा उसके लिए क्या मायने रखता है कि 69 मिलियन उसका सेल्स है, क्लियर है। लेकिन जो कंज्यूमर को लीड कर रहा है वो तो यही देखेगा ना, कंज्यूमर देखेगा ना, वो तो टोटल सेल नहीं देखेगा। करेक्ट। जो कंज्यूमर का मैनेजर होगा वो कंज्यूमर सेगमेंट ही देखेगा ना। बोलने को, या मैं गलत बोल रहा हूँ? यस यस करेक्ट। वो तो सिर्फ अपना एरिया देखेगा ना, उसका एरिया क्या है। तो इसीलिए अच्छा मान लेते हैं कि सीईओ का भी हो कि यार मैं ना ये देखता हूँ कि यार तीनों सेगमेंट में हमने मैनेजर अपॉइंट किया, उसका परफॉर्मेंस क्या है। सो ही कैन स्विच द व्यू बाय क्लिकिंग ऑन ऑप्शंस। ठीक है, अब हमने स्लाइसर बना दिया। अब स्लाइसर की यहाँ पे तो कुछ और नहीं है बिल्ड में। सो इफ आई विल गो इन फॉर्मेट सेक्शन, वन इज योर टाइटल। टाइटल की हम जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव अ स्लाइसर हेडर। इन केस यू वांट स्लाइसर टाइटल यू कैन ऐड। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऊपर, ये जो आपको टाइटल दिख रहा है, बट ऑलरेडी आई हैव अ स्लाइसर हेडर, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, सेकेंड आई हैव अ स्लाइसर सेटिंग। जस्ट 1 मिनट। 2 मिनट टाइम देना, 2 मिनट होल्ड करना है जस्ट। सॉरी, तो अभी हमें पता चल गया ना कि स्लाइसर क्या होता है, ऑन स्क्रीन फिल्टर होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि हमें किस तरह से इसको डिजाइन करना है, फॉर्मेट करना है। सो दिस इज अ वर्टिकल लिस्ट। वर्टिकल लिस्ट में क्या होता है कि जितने आइटम आपके उस सेगमेंट में होगा, मतलब सेगमेंट के कॉलम में जितने भी यूनिक आइटम होंगे सबका लिस्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कस्टमर पुल करो, मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट लेट मी पुल कस्टमर।
कस्टमर से क्या होगा कि उसमें कस्टमर में काफी सारी वैल्यूज हैं, सो इट विल गिव अ बेटर आइडिया। सो कस्टमर नेम, या यहां से आप क्लिक कर लो कस्टमर। सो दिस इज योर कस्टमर। अब आप कस्टमर लिस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि जैसा वर्टिकल लिस्ट लोगे ना, तो इसका लिस्ट काफी लंबा है और इतना स्पेस हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हमें एक ही पेज पे ना, मतलब रिपोर्ट हमें जितना कंसाइज रख सकते हैं, हमें रखना होता है कि हम कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करें। तो यदि हम एक स्लाइसर के लिए इतना जगह देते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट तभी ले सकते हैं जब नंबर ऑफ आइटम्स कम हो, जैसे 3 है 4 है, तब हम दिखा सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेना पड़ता है। अब ड्रॉप डाउन से क्या होता है कि इसको आप छोटा करो, इतने में ही आपको काम बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे कस्टमर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो आपके लिस्ट है। इन केस समटाइम्स क्या होता है, आपको सर्च करना होता है। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, अभी ऑल सेलेक्टेड है, बट सिलेक्ट ऑल भी हमें चाहिए, क्योंकि हम कभी वापस सेलेक्ट ऑल करना हो तो कैसे करेंगे। एक तो आप सर्च का, सर्च यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, सर्च हमने किया है। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सर्च का ऑप्शन आ गया, दिस इज वन थिंग। दूसरा, ये सिलेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप क्या चाहते हो कि एक बार में कोई एक ही कस्टमर सिलेक्ट कर पाए या मल्टीपल कस्टमर सिलेक्ट कर पाए। इनकेस यदि आप इस पे क्लिक कर देते हो तो एक बार में एक ही सिलेक्शन होगा, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप मल्टीपल सिलेक्शन चाहते हो तो यू हैव टू ऑन दिस ऑप्शन, ठीक है। एंड आप सिलेक्ट ऑल दिखाना चाहते हो तो इसको आप क्लिक करना होगा। नो, इफ यू विल गो, यू विल फाइंड हेयर सिलेक्ट ऑल एंड सेकेंड इज योर सर्च। जैसे आप यहाँ पे कुछ एच से रिलेटेड कोई कॉलम होगा, एच ए मतलब कस्टमर होगा, तो एच ए इन सब में यहाँ पे आ रहा है तो आप देख सकते हो। जे जे, या कोई एक कस्टमर हम देख लेते हैं कि कहीं पे उसका स्पेलिंग हम यहाँ पे, जिसमें ESTES करो, ESTES करो, तो यहाँ पे ये कस्टमर आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसी कस्टमर का आपको यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है। इनकेस आपको नाउ यू वांट टू टेक द सेलेक्ट ऑल, अब आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो आपको वन बाय वन नहीं करना है, यू हैव टू ओनली क्लिक हियर सेलेक्ट ऑल। सो इससे क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा सेलेक्ट ऑल दिख रहा है। सो ये होता है आपका टेक्स्ट स्लाइसर, यानी स्लाइसर में जब आप टेक्स्ट की वैल्यू लेते हो, यानी कि जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज योर टेक्स्ट, मतलब कस्टमर नेम इज योर टेक्स्ट डेटा टाइप। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। होप ये क्लियर हो। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसका क्या साइज रखना है, क्या फॉर्म रखना है, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सब चीज आप कर सकते हो। क्लियर है ये? टेक्स्ट स्लाइसर क्लियर है? अविनाश, आया समझ में? कैसे आया समझ में क्या ये? आया है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी मतलब अच्छा ऑप्शन है, मतलब आप बताओ, ये आप करते हो ना, आप अपने उसमें भी रिपोर्टिंग में देते हो ना पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, कि इस तरह का स्लाइसर आप देते हो ना। बिल्कुल। आप लोग वहां पे एक चीज और देती हो, डेट। डेट का कैसे करना है? तो जैसे हमने यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक किया, सो दिस इज माय स्लाइसर नाउ। अब यदि मान लेते हैं कि डेट से रिलेटेड कोई कॉलम में डेटा पिक करूं, सो इन केस आई विल गो इन बिल्ड सेक्शन। अब मेरे पास क्या है, ऑर्डर डेट है, सो मैं ऑर्डर डेट को यहाँ पे पुल कर लेता हूं। नाउ व्हाट आई हैव, अब ये डिफरेंट है आपके कस्टमर नेम से। यहां पे क्या है कि यहां पे इसने कैलेंडर दे दिया एक तरह से कि आपको क्या डेटा लेना है। सो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा का जो फर्स्ट डे होगा वो आएगा, और जो लास्ट डेट होगा डेटा में वो आया है, जैसे 2022 से 2024 का डेटा। इनकेस आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप टाइप भी कर सकते हो और ये चेंज भी कर सकते हो, या फिर आप इस कर्सर को मूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी क्या सेटिंग्स है, स्लाइसर सेटिंग्स में जाओ तो यहां पे आपको 2-3 ऑप्शन, मतलब 5 ऑप्शन यहाँ पे सब मिलता है। वन इज योर बिटवीन। बिटवीन का मतलब फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, यानी कि स्टार्टिंग डेट को भी आप चेंज कर सकते हो और एंड डेट को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड,
आपका वर्टिकल लिस्ट होता है। वर्टिकल लिस्ट उतना इफिशिएंट नहीं होता है आपकी डेट के लिए, क्योंकि आप एक एक डेट थोड़े सिलेक्टेड हो गए, तो वर्टिकल लिस्ट आपको इसमें काम नहीं करेगा। टाइल भी उतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन वो वन बाय वन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो टाइल भी यहाँ पे नहीं चलता है। सो वन इज अ बिटवीन, ये सबसे बेस्ट होता है कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट और फर्स्ट एंड डेट दोनों को आप सेलेक्ट कर लो। नाउ मूव टू बिफोर। बिफोर में क्या होता है कि आप इस डेट को ही, यानी कि जो लास्ट डेट है उसी को सिलेक्ट कर सकते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुझे ये दिखाना हो कि इस डेट से पहले क्या आउटस्टैंडिंग है, हम्म, जैसे आप आउटस्टैंडिंग यूज करते हो ना, कि मुझे इस डेट का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालना है, तो वहां पे आप स्टार्टिंग डेट नहीं लिखते हो। जैसे आप एंड 1 अप्रैल से आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में आपको आउटस्टैंडिंग निकालना है, तो आप अक्टूबर का डेट डालते हो, और उससे पहले अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो भी इनवॉइस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो सब दिख जाएगा। करेक्ट। इस ये तो वजह लाइक जो आप बता रही तो सब कुछ तो एसक्यूएल से ही रिलेटेड है। एसक्यूएल में भी सेम चीजें हैं बिटवीन। सर कॉन्सेप्चुअली आप वही चीज देख रहे हो जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है, थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। अब एसक्यूएल क्या था ना, वो एक्स मतलब वो जो आईटी के बंदे हैं उसको ड्राइव कर रहे थे। ये क्या है, सेल्फ सर्विस है, कि कोई भी बना सकता है, जिसको एसक्यूएल नहीं भी आ रहा है, जिसका आईटी बैकग्राउंड नहीं भी है, वो भी यहाँ पे कर सकता है काम। एंड आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है कि आप स्टार्टिंग डेट तो चूज कर सकते हो, एंड डेट नहीं चूज कर सकते, इस डेट के बाद का। ठीक है। नाउ यू विल गो इन ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन भी उतना इफिशियंट नहीं है कि वो चूज करना होता है। नाउ मूविंग टू रिलेटिव डेट। रिलेटिव डेट और रिलेटिव टाइम जो होगा उसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इससे पहले हमने जितना देखा ना, दैट वाज एब्सोल्यूट। इट मीन्स जैसे बिफोर की बात कर रहे थे ना, तो क्या था कि हम वहां एग्जैक्ट डेट बताते थे, इस डेट से पहले का। करेक्ट। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे अभी आप ये देखते हो, आईपीएल आपने देखा है, सब देखते हो, वहां पे बीच में एक स्क्रीन आता है कि वहां पे लिखा होता है कि रिसेंट फॉर्म क्या है प्लेयर का, और रिसेंट फॉर्म में वो लास्ट 5 मैच का वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि लास्ट 5 मैच में उसने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, सबको अलाइन है ना इससे, 5 मैच की दिखा रहा है। ठीक है, जब बंदा सिर्फ 5 ही मैच खेल रहा था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पांचों मैच का रिजल्ट दिख रहा था। जिस दिन उस प्लेयर ने छठा मैच खेल लिया, क्या होगा, अब उसमें छठे मैच का रिजल्ट दिखेगा और फर्स्ट मैच का रिजल्ट नहीं हट जाए। दिखेगा, हटेगा ना। ये होता है रिलेटिव डेट और रिलेटिव टाइम। जब हम बात करते हैं कि लास्ट वीक का सेल क्या है, तो ये लास्ट वीक हर वीक बदलेगा ना। जैसे आज मैं 25 को बोलूं कि लास्ट वीक का सेल क्या था, तो हो सकता है मैं कैलेंडर दिखाऊं यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है कैलेंडर, मैं 25 तारीख को बात करूं तो हो सकता है मैं 18 तारीख की बात कर रहा हूं, और 18 तारीख को जब बोला होगा तो मैंने 11 तारीख के वाले वीक की बात कर रहा होगा। तो ये लास्ट डेट हमेशा बदल रहा है। या लास्ट मंथ की बात करूं तो लास्ट मंथ क्या, जब मैं मई में बैठा हूं तो लास्ट मंथ इज अप्रैल, बट जब मैं जून में चला जाऊंगा तो लास्ट मंथ क्या होगा, में मई होगा ना। तो ये जो रिलेटिव डेट होता है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डेट। होप सब अलाइन है। तो यहाँ पे जब भी मुझे ये दिखाना हो कि जैसे कोई स्क्रीन ओपन करे मेरा डैशबोर्ड का, उसको लास्ट 2 दिन का सेल दिख जाए या 5 दिन का सेल दिख जाए, तो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे नंबर आप पुट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या डाल सकते हो, डेज, वीक, वीक कैलेंडर, मंथ, मंथ कैलेंडर, ईयर और ईयर कैलेंडर। आया समझ में, नहीं आया समझ में? अच्छा, मंथ और मंथ कैलेंडर में क्या डिफरेंस है? मंथ इज योर 30 डेज। मंथ कैलेंडर डिपेंड करेगा आपका, 31 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, और 30 भी हो सकता है। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या बोले आप? मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, मतलब एक मतलब उस नंबर पे हम जाते हैं कि 30 डेज का हम, जैसे आप एवरेज। मान लेते हैं कि मार्च की सेल को आप फरवरी से कंपेयर करोगे, तो अगला बंदा कि यार ये कैसे सेल आप कंपेयर कर रहे हो, मार्च में 31 दिन था, फरवरी में सिर्फ 28 दिन या 29 दिन था। हम्म तो ऐसे 2-3 दिन कम था ना, 2-3 दिन का सेल तो वहां पे कम है फरवरी हम्म में। तो आप हम्म फरवरी और मार्च को कंपेयर नहीं कर सकते हो। करेक्ट। राइट। तो वहां पे मुझे मंथ करना है। ठीक है,
और मंथ से आप देखो यहाँ पे 26 से 25 मई दिख रहा है, हम्म, ठीक है। और जब आप यहां पे करते हो कैलेंडर, तो अप्रैल से 30 अप्रैल दिख रहा है कि जब वो महीना स्टार्ट हुआ था, लास्ट महीना तब का, और उसके उस डेट तक। हो सकता है इसमें आपका 5 दिन अभी नहीं हुआ हो, जब मैं मई सेलेक्ट करूंगा जब मई में, तो हो सकता है कि अभी मई का 5 दिन बचा हुआ हो। हम्म, लेकिन जब मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा तो 5 दिन पहले का पिक करेगा वो, हम्म, मतलब उसको एक रेंज पकड़ेगा 30 दिन का। लेकिन जब मैं मंथ कैलेंडर करूंगा तो उस पर्टिकुलर मंथ का दिखाएगा। हम्म, तो अब ये 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ कहने का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि लास्ट मंथ, तो अभी मैं 25 मई का बैठा हुआ हूं, या करंट मंथ यदि मैं बोलूं, तो एक तो ये हो सकता है कि कोई बंदा आज 25 से लेकर के 30 दिन पीछे जाए, और उसमें अप्रैल के भी लास्ट के 4-5 दिन को ऐड कर ले, और मुझे वो सेल बता दे कि देखो जी लास्ट मंथ का ये सेल है। कोई हो सकता है कि वो जाए 1 मई को, और 1 मई से 25 मई तक का मुझे टोटल करके दिखा दे, तो दोनों नंबर में डिफरेंस होगा ना। हम्म, तो यही है, जब वो कैलेंडर पिक करेगा तो सेम मंथ पिक करेगा, और मंथ्स में क्या करेगा वो एक्चुअलाइज कर देगा उसको, मतलब नॉर्मलाइज कर देगा उसको। जैसे वीक में क्या होगा, वीक जैसे अभी हम कौन से दिन बैठे हैं, संडे को बैठे हैं, मान लेते हैं ये मैं ट्यूसडे को बैठा होता, तो जब मैं वीक सेलेक्ट करता और हम ये कहते हैं कि हमारा मंडे टू क्या कहते हैं संडे वीक चल रहा है, मंडे से स्टार्ट होके संडे पे एंड हो रहा है, ठीक है। जब मैं वीक सेलेक्ट करूंगा ट्यूसडे को, तो क्या करेगा, ट्यूसडे पकड़ेगा, मंडे पकड़ेगा, और बाकी 5 दिन लास्ट वीक का पकड़ेगा, तब वो 7 दिन करेगा। पर जब वो कैलेंडर पे आएगा तो सिर्फ 2 दिन ही पिक करेगा, मंडे और ट्यूसडे। ये समझ में आया कि मैं एग्जांपल बताऊं एक्सेल में आपको। जैसे ईयर्स मैं पिक करूं, अब ये देखो, जैसे ईयर कैलेंडर में लूंगा तो सिर्फ मुझे 2025 का सेल दिखाएगा, ठीक है। मतलब जैसे लास्ट है दिस करूं तो ये मुझे 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक दिखा रहा है, ठीक है। यहां डिफरेंस आप देख लेना अभी। और जब मैं यहाँ पे तो हमने दिस कर दिया ना, तो दिस में तो नहीं होगा, लास्ट में। और यहाँ पे यदि मैं ईयर कैलेंडर पिक करूं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 1 जनवरी कैलेंडर, तो सॉरी कैलेंडर तो ले लिया था, ईयर पिक करूं तो क्या दिखा रहा है, 25 2024 से 2025, यानी कि जितना दिन अभी 25 का बचा हुआ है, वो आप इसने 24 से पिक कर लिया। आया समझ में। वैसे ये आया समझ में आपको, अविनाश। आया है। आया है। अब वैसे ही यहाँ पे एक टाइम का भी होता है, लास्ट 2 घंटे में क्या आपने किया है। यहाँ पे आवर्स मिनट सेकंड होगा, आपको सेकंड में कुछ नहीं होता, मिनट और आवर्स है कि लास्ट मिनट आपका क्या सेल है, लास्ट 10 मिनट में क्या सेल था, या लास्ट 5 घंटे में क्या सेल था, वो आपको देखना है। तो उसको भी आप देख सकते हो। और ये कहाँ पे यूज होता है, तो जितने आपके फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब जो होते हैं, जिस दिन वो सेल निकालते हैं ना, तो देखते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में क्या सेल है, या लास्ट अभी हमने लाइव किया है सेल, मेगा सेल टाइप का जो निकालते हैं ऑफर, तो वहां का सेल उनको ट्रैक करना है, तो उसको उसके लिए वो रिलेटिव टाइम यूज करते हैं। तो ये होता है डेट रिलेटेड स्लाइसर, कि डेट को हम स्लाइसर में यूज करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होगा। क्लियर। गुड्डू आप नेटवर्क थोड़ा सा करवा लो, बिकॉज ना वो ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स आज भी ना कनेक्ट किए हो आप, तो ऑफकोर्स वो डिपेंडेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा। बट बेटर है कि आप एक 5G नेटवर्क में या उस तरह से वाईफाई नेटवर्क में आ जाओ। सर 5G नेटवर्क में है, कल जो क्लास हुआ था अच्छा आया था, नेटवर्क वगैरह सब अच्छा था। आज के पता नहीं क्या नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आज तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।
हाँ, क्योंकि फिर वो फ्लो नहीं बनेगा ना, बीच बीच में आपका वो बार बार डिस्कनेक्ट होगा ना, तो यस उससे ऑफ कोर्स सेंटेंस मिस हो जाता है, तो उससे फिर वो करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। वो ठीक है, वीडियो से कवर कर लोगे, लेकिन लाइव क्लास लेने का वो मतलब भी ये होता है ना। यस सर बिल्कुल। तो इसको आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।